जी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि आज 2024 में कोई स्टूडेंट क्या ऑप्ट करे, ऑनलाइन कोर्सेज या ऑफलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, ऑफलाइन कोर्सेज के अपने प्रो एंड कॉन्स हैं। अगर प्रोज की बात करें ऑनलाइन कोर्सेज में तो वो कॉस्ट फ्रेंडली हैं। मिनिमम कॉस्ट में आप कोई कोर्स ले सकते हैं, किसी का रिकॉर्डेड वीडियोस ले सकते हैं, या तो इंटरनेट पे वो फ्रीली अवेलेबल है या बहुत मामूली सा फीस देके आप उसको अवेल कर सकते हैं। कॉन्स ये है कि आप अगर उतने डेडिकेटेड नहीं हैं, जैसा कि हमारे टाइम से देखा गया है कि आप 100 बच्चों की भीड़ में 10 या 5 बच्चे ऐसे होते थे जो हाईली डेडिकेटेड होते थे एकेडमिक परफॉर्मेंस को लेके, उनको किसी पुश की जरूरत नहीं होती थी। फिर बाकी बच्चों में से 50% बच्चे वो होते थे जिनको एक कंटिन्यूअस एक मेंटर के थ्रू एक पुश चाहिए होती थी कि वो अपने काम को कंसिस्टेंसी से करते रहें। ऑनलाइन में मोटिवेशन तो बहुत है, टीचर्स पढ़ाते समय बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, बट वो मोटिवेशन अगर बार बार आपको चाहिए होती है पढ़ने के लिए तो मुझे लगता है कि आप कंसिस्टेंट व्यक्ति नहीं है। तो होता ये है कि आपको एक इल्यूजन पैदा होता है कि मैंने चलो 100 एंड 100 कोर्सेज ले ली 100 एंड 100 कॉस्ट में, तो आप उसको आप अपने फ्रीडम के हिसाब से, आप अपने कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से आप जब चाहें उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, रिपीट करके कई बारी देख सकते हैं। इससे आप उसका पूरा निचोड़ निकाल लेंगे। कई हद तक आप सही भी हैं, बट दिक्कत यह है कि आपके लिए कोई भी एग्जाम का एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स है कि आपको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कितने महीनों में, कितने दिनों में कर लेनी है। बट अगर आपके पास जब ये पैरेलली एक फ्रीडम आ जाती है कि आप इस कोर्स को अपने तरीके से करेंगे, अपने कन्वीनियंसी के हिसाब से, तो आप उसको प्रोलॉन्ग चलाएंगे। सुबह पढ़ने का मन नहीं किया, उसको पुश कर दिया इवनिंग में, इवनिंग से रात में चलेगी, रात से अगले दिन हो गया, अगले दिन से अगले मंडे हो जाएगा, अगले मंडे से अगले महीने हो जाएगा। कोर्सेस सस्ते थे, बट मैं ये नहीं कहूंगा इम्पैक्टफुल नहीं थे। किसी एक्सपीरियंस मेंटर ने, किसी एक्सपीरियंस टीचर एजुकेटर ने कोई कोर्स बनाए हैं तो उसने अपने जीवन का निचोड़ उसमें दिया है, अपने एक्सपीरियंस दिया है, अपने प्रैक्टिस दिया है। तो कोर्सेस नो डाउट अच्छे हैं, बट बहुत अच्छे ग्राफिक्स के साथ, एनिमेशन के साथ, बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन से कोर्सेस ऑनलाइन में अवेलेबल हैं। डिमेरिट ये है कि हमारा हर बच्चा अलग है। अगर बच्चे को पुश चाहिए होती है, उसको मोटिवेट करना पड़ता है किसी कोर्स को कंप्लीट कराने के लिए, तो उस बच्चे के लिए इंटरनेट एक समंदर जैसा है जहां पे वो जाके वो फंस जाएगा और हर एक टॉपिक के वीडियो को कई तरीके के लेक्चर से सुनेगा, कई तरीके के प्रोफेसर से सुनेगा, और सुन के लास्ट तक ये डिसाइड नहीं करेगा। उसको यही लगता रहेगा कि क्या पता कोई और हो जो और बेहतर तरीके से पढ़ाए। तो यहाँ पे वो कौन से स्टार्ट हो जाता है कि आपका कोर्स टाइमली कंप्लीट नहीं होगा, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्योंकि ऑनलाइन में सुनते ज्यादा हैं, करते कम हैं। आपने कोई वीडियो लेक्चर्स पढ़े, क्वेश्चंस किया, जब क्वेश्चन देखा सामने आपको नहीं हुआ, वापस से आप वीडियो लेक्चर पढ़ने लग गए, मतलब सुनने लग गए, तो ये आपके लिए उतना फ्रूटफुल नहीं है। तो अब बात करते हैं ऑफलाइन ऐसा क्या करता है। पहला तो ऑफलाइन कॉस्टली होता है ऑनलाइन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि उसके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, अपने सीटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं, एसी क्लासरूम होती है, तो वो कॉस्टली होता है। फायदे की बात करें तो फायदे में ये है कि आपके पास एक मेंटोर होता है। अगर आप ऐसी कोचिंग में नहीं जाते हैं और जहाँ पे 100 बच्चे पढ़ाए जाते हैं, आप ऐसे कोचिंग में जाते हैं जहाँ 10-20 बच्चे ही सिर्फ एक साथ पढ़ सकते हैं, तो वहाँ पे ये होता है कि आप जिस भी क्वालिटी के बच्चे हैं उसके हिसाब से वो मेंटोर आपके लिए कस्टमाइज्ड सिलेबस डिजाइन कर देता है, आपके बैकलॉग्स को ठीक कर लेता है, आपके लिए क्वेश्चन बैंक की क्वालिटी को एडजस्ट करता है। और आपको डिमेरिट अगर इसकी देखेंगे तो यह है कि आप बार बार उसे ये नहीं कह सकते आप फिर से बताइए, जैसा कि ऑनलाइन में आप बार बार रिपीट करके 100 बार भी वीडियो देख सकते हैं, बट फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है कि कोई एडुकेटर आपके कहने पे 100 बार ही लेक्चर रिपीट करे, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ऑफलाइन क्लास में कि आपके लिए 100 बार लेक्चर रिपीट किए जाएं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि जब आप फिजिकली किसी क्लासरूम में बैठते हैं और किसी मेंटर को फिजिकली देख रहे होते हैं, तब आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो ऑनलाइन के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है, क्योंकि उस क्लासरूम में पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं है। मेंटर है जो एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, फिजिकल बुक है जहां पे आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो फिजिकल कोचिंग में अगर सिर्फ लेक्चर दिया जा रहा है तो फिर तो ऐसी कोचिंग से बेहतर है आप ऑनलाइन पढ़ें।
बट अगर फिजिकल कोचिंग ऐसी है जो ये अश्योर करती है कि कोई बच्चा अपना पार्ट कितना कंप्लीट कर लिया, ये अश्योर करती है कि बच्चा कितना सीख गया, तो फिर वो कोचिंग ठीक है। जैसे मैं भी एक कोचिंग रन करता हूँ कौशल्य क्लासेस के नाम से, तो हमारी स्ट्रैटेजी ये होती है कि अगर कोई बच्चा पढ़ने आया तो उसे हम जब लेक्चर देते हैं तो डिस्क्रिप्शन तो देते हैं, किसी भी टॉपिक का डिस्क्रिप्शन तो देते हैं, बट साथ में उसके साथ एनसीईआरटी पढ़ के एनसीईआरटी जितने सवाल जवाब करती है बच्चे के साथ, वो सब सवाल जवाब को एक पॉइंटर्स की तरह कलेक्ट कर लिया जाता है हमारे यहाँ। और इस सवाल जवाब को हम ऐसे लेते हैं कि वीकली संडे में हम लोग बैठते हैं और उसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पे हम कोई भी रैंडम इसमें से क्वेश्चन बच्चे के सामने प्रेजेंट करते हैं, और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको एक्सप्लेन करे पेरेंट्स के सामने या फिर मेरे सामने या फिर अपने फ्रेंड्स के सामने। तो इससे ये अश्योर हो जाता है कि उसको ये टॉपिक क्लियर है। एक प्रेशर भी बनता है कि हम ये टॉपिक कर लेना है इस हफ्ते तक, क्योंकि सर ये संडे को पूछने वाले हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पे आप हर हफ्ते ये बात चेक कर सकते हैं कि आपने कितना परसेंट टाइम गंवा दिया वर्सेस कितना परसेंट कोर्स कर लिया। तो अगर लेट अस सपोज आपने 61 डेज अपने टाइम ड्यूरेशन का आपने कंज्यूम कर लिया और आपने कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज आपने असाइन किए हैं किसी कोर्स को करने के लिए, तो आपको एक्सेल सीट का फॉर्मूला आपको बता देगा कि आप कितने परसेंट टाइम कंज्यूम कर लिए, प्लस आपको कितने कंटेंट पढ़ने थे उसमें से कितना कंटेंट आपने पढ़ लिया, उसको भी एक्सेल सीट पे डालेंगे तो स्मार्ट एक्सेल सीट आपको फॉर्मूला लगा के ये बता देगा कि आप कितना परसेंट कोर्स कर लिए। जैसे कि अगर एनोमिनस तरीके से मैं किसी क्लास के बारे में बात करूं, 11th क्लास या 12th क्लास की, तो 12th क्लास में अगर मैं जाके देखूं तो अगर केमिस्ट्री पोर्शन को मैं देखूं कि बच्चे ने कितना किया है, तो अगर 61 डेज मतलब ये मई तक का है कि अगर 31 मई 2024 को हमारे कोर्स का ड्यूरेशन 61 डेज हो जाएगा, तो अप्रैल एंड मई में बच्चा 22.18% टाइम कंज्यूम कर चुका होगा। बस उस समय तक उसे 22.1% कोर्स भी कर लेना चाहिए, बट बच्चों ने कोर्स किया है 4.0%, मतलब 4-5% ही किया है। तो ये एक ट्रैकिंग सिस्टम है। इस ट्रैकिंग सिस्टम से बच्चा ये भी जान जाएगा या मेंटर जान जाएंगे या फिर बच्चा खुद जान जाएगा, उनके पेरेंट्स जान जाएंगे कि बच्चे का कोर्स कंप्लीशन कितना है, इंस्टेड ऑफ कितना टीचर ने सुनाया या कितने उसने डाउट पूछे। तो ये एक तरीके का मैकेनिज्म है जिसको हम लोग यूज करते हैं ये अश्योर करने के लिए कि अगर हमारे यहाँ फिजिकली बच्चा पढ़ता है तो हम ये अश्योर करते हैं कि आपका बच्चा कितना परसेंट कोर्स सीख गया, इंस्टेड कि मैंने क्या पढ़ाया, उसने क्या डाउट पूछे। तो एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, इसको बोलते हैं मेंटरशिप। इसमें हम मेंटरिंग करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, मतलब एम्फसाइज करते हैं कि आप कैसे बुक पढ़ें, कैसे आप अपने लिए नोट्स तैयार करें, कैसे क्वेश्चन बैंक तैयार करें, कैसे क्वेश्चन बैंक को हैंडल करें, पहले किस टाइप के क्वेश्चंस करें, फिर आप लेयरिंग कैसे करेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, एडवांस लेवल पे कैसे जाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट आपका क्या होगा, आपकी सीटिंग एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, आप जहां पे बैठे हैं उसका ऑरा कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजों पे ध्यान देते हैं हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में। ऑनलाइन क्लासेस में ठीक है, कोर्स को आसानी से कम कॉस्ट में बेचा जा सकता है, वहां पे एक लार्ज पॉपुलेशन को टारगेट किया जाता है, मल्टीप्लाई करके वो पैसा बनाने का एक अच्छा तरीका है टीचर के हिसाब से। और बच्चे के हिसाब से बेनिफिट ये है कि अगर किसी के पास ऑफलाइन एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वो किसी ऐसे गांव के जगहों से पढ़ रहा है, तो उसके लिए कम से कम एक एप्रोप्रिएट किसी भी टॉपिक का डिस्क्रिप्टिव आइडिया लग जाता है, जिसके बाद से वो अपनी कोर्स को स्टार्ट कर सकता है, पढ़ सकता है। तो बस यही कहना था कि आप अपनी क्वालिटी को समझें। अगर आप बहुत डेडिकेटेड हैं, आप एग्जाम ओरिएंटेड बच्चा हैं, आप बहुत फोकस्ड हैं, आप समंदर में जाके हीरा निकाल लेना जानते हैं, तो आप इंटरनेट से जाके अपने फायदे की चीज निकाल सकते हैं। बट आप यूं ही घूमने चल दिए हैं तो इंटरनेट आपको खा जाएगा, ये तो गारंटी है। आप इंटरनेट में घुसेंगे किसी और चीज के लिए, पाएंगे कुछ और, हो कुछ और जाएगा। तो सतर्क रहें, पढ़ते रहें, अस्त रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। गुड नाइट।